नमस्कार दोस्तों। किसी दूसरे की लड़ाई में कूदकर फायदा नहीं उठाना चाहिए। लालच करना बहुत बुरी बला होती है। सिर्फ लालच के चलते दूसरों की लड़ाई का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में किसी बात को लेकर दो बकरियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े को वहां से गुजर रहा एक साधु देख रहा था। देखते ही देखते दो बकरियों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लड़ने लगीं। उसी समय वहां से एक सियार भी गुजरा। वो बहुत भूखा था। जब उसने दोनों बकरियों को झगड़ते देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। बकरियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ रही थी। दोनों बकरियों के शरीर से खून निकलने लगा था। भूखे सियार ने जब जमीन पर फैले खून की तरफ देखा तो उसे चाटने लगा और धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके मन में आया कि क्यों ना दोनों बकरियों को मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। वहीं दूर खड़ा साधु ये सब देख रहा था। जब उसने सियार को दोनों बकरियों के बीच जाते देखा तो सोचा, अगर सियार इन दोनों बकरियों के और करीब गया तो उसे चोट लग सकती है, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। साधु अभी ये सोच ही रहा था कि सियार दोनों बकरियों के बीच पहुंच गया। बकरियों ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा तो दोनों ने लड़ना छोड़कर उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सियार अपने आप को संभाल नहीं सका और चोटिल हो गया। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सियार को भागता देख बकरियों ने भी लड़ना छोड़ दिया और अपने घर लौट गई। वहीं साधु भी अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, साथ ही दूसरों की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को और आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वो गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वो इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था। कोई ना कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। ये सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वो पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे ये भी नहीं पता चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है, उसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा, क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लो, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वो जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी छूटकर सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छूटकर हड्डी के गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच नहीं करना चाहिए। लोभ हमेशा हानि का कारण बनता है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी को भगवान ने शरीर के हिसाब से ताकत दी है। कभी भी घमंड में अपने से ज्यादा शक्तिशाली से मुकाबला नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम हमेशा चुकाना ही पड़ता है, जैसा कि इस कहानी में सियार को घमंड का फल मिला। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में बलवान शेर रहा करता था। शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाता था। एक दिन शेर जब नदी के किनारे से लौट रहा था
तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचा, सियार शेर के कदमों में लेट गया। शेर ने पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? हुजूर, आप महान हैं, आप जंगल के राजा हैं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन और निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। इसके बदले में आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा मैं वो खा लिया करूंगा। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे अपना सेवक बना लिया। अब शेर जब भी शिकार करने जाता तब सियार भी उसके साथ चलता था। इस तरह साथ समय बिताने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सियार शेर के शिकार का बचा हुआ मांस खाकर बलवान होता जा रहा था। एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही बलवान हो गया हूं। क्यों? इसलिए मैं आज हाथी पर वार करूंगा। जब वो मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा। मेरे से जो मांस बच जाएगा वो तुम खा लेना। शेर को लगा कि सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चला था। सियार पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी का इंतजार करने लगा। शेर को हाथी की ताकत का अंदाजा था, इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तभी उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरा। तभी सियार हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ा, लेकिन सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों में जा गिरा। हाथी ने जैसे ही पैर बढ़ाया वैसे ही सियार उसके पैर के नीचे कुचला गया। इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमेशा अपने महत्व को समझना चाहिए। जब कोई महत्वहीन हो जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता, इसलिए हमेशा अपनी महत्वता बनाकर रखनी चाहिए। उसी से आपका सम्मान बना रहता है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक समय की बात है, अर्बुद शिखर नामक पर्वत की गुफा में दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। वो बड़ा ही खूंखार था। वो हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलता था और पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन न जाने कहां से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वो भी वहीं एक बिल बनाकर रहने लगा। एक रोज जब शेर गुफा में सो रहा था, तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसके बालों को कुतरकर वापस बिल में चला गया। शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल कुतरे हुए हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चूहे को कई बार पकड़कर उसे मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चूहा था ये हाथ ही नहीं आता था। हर बार वो भागकर अपने बिल में छिप जाता था। अंत में शेर को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना चूहे को मारने के लिए इसका परम शत्रु लाया जाए। वो जंगल गया और बहला फुसलाकर एक बिल्ली को अपनी गुफा में लेकर आया। इसके बाद जब भी शेर सोता या आराम करता था, बिल्ली पहरेदार की तरह शेर की निगरानी करती थी। वहीं शेर भी हर दिन बिल्ली के खाने के लिए ताजा मांस लाता था। इससे वो बिल्ली कुछ ही दिनों में बहुत मोटी ताजी हो गई थी। दूसरी तरफ बिल्ली के डर से चूहा अपने बिल में ही दुबका रहता था। वो खाने पीने के लिए भी बिल से बाहर नहीं निकलता था। इस वजह से वो काफी कमजोर भी हो गया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा है और बिल्ली ताजा मांस खा रही है, लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी। चूहा जैसे ही शेर के पास उसके बाल कुतरने पहुंचा, बिल्ली ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा और उसे निगल गई। वो बहुत खुश थी कि जब वो शेर को ये बताएगी कि चूहे से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो शेर बहुत खुश हो जाएगा और उसे ढेर सारा ताजा मांस ला कर देगा। जब शेर अपनी नींद से जागा तो बिल्ली ने उसे बताया कि उसने चूहे को मार दिया है। बिल्ली की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अब उसकी परेशानी दूर हो गई थी, इसलिए वो बिल्ली अब उसके किसी भी काम की नहीं थी। उसी दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। इसके बाद
भूखी प्यासी बिल्ली कमजोर होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि शेर उसे मांस सिर्फ चूहे की वजह से देता था। अब चूहा नहीं है तो उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बिल्ली उस गुफा को छोड़कर वहां से चली गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अपना काम निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। हर कोई पराये की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए कभी किसी के अधिक मोह में नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ज्यादा बोलना हानिकारक होता है। जो भी ज्यादा और बेमतलब बोलता है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि इस कछुए और हंस की कहानी में कछुए को ज्यादा बोलने का परिणाम उठाना पड़ा। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। वहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। वो फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। ये देखकर हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है ये बहुत जल्दी सूख जाए। हमें ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। मैं ये तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं। तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर उड़ेंगे और तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वो रास्ते में कुछ भी न बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएंगे तभी उसे जो बोलना है बोल सकता है। कछुए ने हाँ में उत्तर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ये नजारा पहली बार देखा था। उन्हें देखकर सभी तालियां बजाने लगे। ये देखकर कछुए से रहा नहीं गया और बोला कि देखो नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।